जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 2 लेके आया हूं जो कि अपकमिंग CDS SSC NDA एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइज आप लोगों ने वन वर्ड इडियम फ्रेजेस वोकैबुलरीज डेफिनेटली आपने तैयारी की होगी, लेकिन आज के लिए एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछ रहा है। ये सिनोनिम्स के फॉर्म में भी पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो गाइज आप लोगों को फ्रेजल वर्ब्स पूरे पढ़ने हैं, इनको याद करने हैं। जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ बहुत ही बेसिक्स हैं ये, और ये जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं गाइज। ठीक है, आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करना होगा। जब आप एक एक नंबर के लिए फाइट कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को याद कर सकते हैं, तो गाइज तभी आप कंपटीशन में सोचें कि कुछ हो सकता है। अदरवाइज कंपटीशन आप लोगों को पता है काफ़ी टफ है गाइज। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइज। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है बैक अवे। आवर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है टू रिट्रीट और मूव बैकवर्ड, यानी पीछे हटना। रिट्रीट भी कभी कभी आप लोगों के सिनोनिम्स में पूछ लेता है कि रिट्रीट का मतलब क्या होता है। इट मीन्स पीछे हटना। कैसे यूज करेंगे? द मैन पुल्ड आउट अ गन एंड वी ऑल बैक्ड अवे। उस आदमी ने अपनी गन निकाली और हम सब पीछे हट गए गाइस। दूसरा आता है बैक डाउन। सेकेंड वन इज बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब होता है टू विड्रॉ अ क्लेम, डिमांड और कमिटमेंट। ठीक है, यानी झुकना या हार मानना या किसी चीज को अपने हिस्से को छोड़ देना गाइस। ठीक है, कैसे यूज होगा? इफ वी बैक डाउन, इफ वी बैक डाउन नाउ, अगर हम अभी पीछे हट गए, द मैनेजर्स विल थिंक वी आर वीक। तो मैनेजर लोग सोचेंगे कि हम लोग क्या है, कमजोर हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व, यानी शामिल ना होना, किसी चीज में शामिल होने से मना कर देना। किस तरीके से यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल, दिस डिस्कशन डजंट कंसर्न यू। ये जो डिस्कशन हो रहा है ये आपके लिए नहीं हो रहा है या आपके बारे में नहीं हो रहा है। सो यू जस्ट बैक ऑफ, तो आप इसमें शामिल ना हो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। हमारा है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है टू विड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट। किसी एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेना, यानी बाहर हो जाना, और कमिटमेंट यानी पीछे हटना या मुकर जाना। आई एम रिलाइंग ऑन योर हेल्प। मैं आपकी मदद के ऊपर रिलाय कर रहा हूं या उसके भरोसे हूं। यू कांट बैक आउट नाउ। अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं या आप मुकर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैकअप। क्या बोल रहा है? बैकअप बहुत इजी है गाइस, यानी टू सपोर्ट करना किसी को, ठीक है ना, समर्थन देना गाइस, ठीक है ना। यू विल बैक मी अप इफ आई आस्क फॉर मोर मनी। ठीक है ना, विल यू बैक मी अप इफ आई आस्क फॉर मोर मनी। क्या आप मेरा समर्थन करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे अगर मैं आपसे और ज्यादा पैसे मांगू? नेक्स्ट वन इज बेल आउट। बेल आउट मतलब टू रेस्क्यू फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। रेस्क्यू का मतलब बचाना। आपने किसी को उसकी मुसीबत से निकाला, बाहर किया। एग्जाम्पल किस तरीके से यूज करेंगे? वी न्यू द बैंक वुड रिफ्यूज टू बेल, will refuse to bail the business out a second time, a second time। हम जानते थे कि जो ये बैंक है ना वो रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा दूसरी बार आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालने के लिए या हेल्प करने के लिए गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता बैंक ऑन गाइस। गाइस ये बैंक ऑन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, प्रीपोजिशन के फॉर्म में भी पूछा गया है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है टू डिपेंड ऑन समथिंग। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जनरली एग्जाम्स में ये पूछता है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे? राम इज बैंकिंग ऑन गेटिंग अ लोन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू स्टार्ट हिज बिजनेस। जो राम है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, किस चीज के लिए? लोन लेने के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज बियर विद। इसका मतलब होता है टू बी पेशेंट विद, यानी धैर्य रखना। ठीक है, प्लीज बियर विद अस, प्लीज बियर विद अस व्हाइल वी वेट फॉर द इंजन टू वार्म अप। ठीक है, आप धैर्य रखें, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक इंजन क्या ना हो जाए, थोड़ा वार्म अप ना आ जाए। नेक्स्ट आता है बीफ। बीफ अप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। बीफ अप का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, यानी मजबूत बनाना, किसी चीज को और मजबूत कर देना। ठीक है, कैसे यूज होगा? द गवर्नमेंट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, इज टू
बीफ अप सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट्स। जो हमारी सरकार है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है कि जो एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज बिलीव इन। बहुत बार पूछता है बिलीव इन मतलब टू हैव फेथ, डेफिनेटली भरोसा रखना। राम नीड्स टू बिलीव इन, राम को अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। बिलीव इन हिमसेल्फ इफ ही इज गोइंग टू डू वेल इन बिजनेस, अगर उसको अपने बिजनेस में अच्छा करना है तो आपको अपने ऊपर भरोसा, राम को अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ब्लैकआउट। ये भी आपने बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा या आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स में होता है, बॉक्सिंग में होता है कि ब्लैकआउट कर दिया उसे, यानी या ब्लैकआउट हो गया। टू लूज कॉन्शियसनेस यानी बेहोश होना, हिंदी में बोला जाता है बेहोश होना। कैसे यूज होगा? द स्टोन हिट हर, जो पत्थर उसे पड़ा, ऑन द हेड माथे पे, सर पे, शी ब्लैक्ड आउट या शी ब्लैक्ड आउट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और वो कुछ मिनट्स के लिए क्या हो गई? बेहोश हो गई। नेक्स्ट आता है बॉटल अप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बॉटल अप टू हाइड इमोशंस, हाइड मीन छुपाना, किसे छुपाना? इमोशंस को, भावनाओं को छिपाना। कैसे यूज होगा गाइस? हाउ वी विल यूज दिस? हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन हैड बीन बॉटल्ड अप फॉर इयर्स, बहुत सालों से उसने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन क्या कर रखा था? छुपा रखा था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है ब्रेक अवे। काफी पूछा गया एग्जाम में, यानी टू सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप, किसी ग्रुप से बाहर होना या अलग होना। कैसे यूज होगा? ब्रेक अवे ग्रुप यानी वो ग्रुप जो कि क्या हो चुका था? अलग हो चुका था। ब्रेक अवे, ठीक है ना? ब्रेक अवे ग्रुप फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो ग्रुप अलग हो चुका था उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ब्रेक डाउन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछता है। ब्रेक डाउन क्या है? टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, स्पेशली मशीनरीज गाइस, ठीक है ना? द कार ब्रोक डाउन, ठीक है ना? कार ने काम करना बंद कर दिया। व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे इन पर्थ, जब हम पर्थ में हॉलीडे में थी तो हमारी कार खराब होगी, काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट वन इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन होता है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, ब्रेक इवन नो प्रॉफिट और लॉस, ना प्रॉफिट होना ना घाटा होना, मींस ना लाभ ना हानि। कैसे यूज होगा? आफ्टर लास्ट ईयर लॉस ही होप्स टू ब्रेक इवन, पिछले साल जब उसको नुकसान हुआ, अभी वो आशा कर रहा है कि अभी ब्रेक इवन नेक्स्ट ईयर की, अगले साल वो ब्रेक इवन कर लेगा, यानी ना घाटा होने देगा ना ज्यादा मुनाफा, मतलब ठीक ठाक। एंड पोस्ट प्रॉफिट आफ्टर डेट, और उसके बाद फिर वो क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा। तो ये कुछ 15 फ्रेजल वर्ब्स थे, काफी इजी थे गाइस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इन्हें नोट कर लें और इन्हें याद करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि फिलअप्स में अगर पूछा जाएगा तो किस तरीके से इन्हें करना है गाइस। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पक्का कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।